हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ये ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश डैश, मतलब एन टर्म तक होता है। ये आप प्लस ए जीरो भी आप लिख सकते हैं, इसको यहाँ तक होता है। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स के फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स लिख रहे हैं। अगर ये वाई के फॉर्म में होता तो हम लोग इसी को ए एन वाई का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन वाई का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू वाई का पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 ए नॉट तक हम लोग लिख सकते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पे ये ए एन एक्स का पावर एन एक ये टर्म है, ये भी एक टर्म है पूरा, ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि डिग्री क्या होता है और टर्म्स क्या होता है। ये दो टर्म हम लोग को जानना है कि डिग्री क्या है और टर्म्स क्या है। तो मान लीजिए कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 7। रेंडमली मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। अब इसमें टर्म एक ये टर्म है 5x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है और ये 7 एक टर्म है। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स हो जाएंगे 3। क्या क्या? तो वो है 5x², 3x एंड 7। अब बात आती है यहाँ पे डिग्री क्या होती है। तो डिग्री होते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसका x का मैक्सिमम पावर है 2, तो यहाँ पे इसका डिग्री हो जाएगा 2। डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक टर्म पॉलिनोमियल पी जेड इज इक्वल टू 3z² माइनस 2z प्लस 3 मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। इसमें टर्म्स है 3। क्या क्या टर्म्स है? टर्म्स यहाँ पे है 3z² माइनस 2z और 3। इसका डिग्री क्या है? तो डिग्री यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा